आज की ये जो वीडियो है इस पर आधारित कोई क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर कोई भी टॉपिक आप लोग सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी चैप्टर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में देखा जाए तो मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। और इस पर आधारित जहाँ से भी चीज़ें होता नहीं है कि अगर कोई भी चैप्टर अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो उसमें 4 चांद लगाने का काम ये वीडियो आप लोगों को करेगी, क्योंकि विद इन सेकेंड के अंदर आप लोगों को एलसीएम आना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों में चाहे तो आप लोग फ्रैक्शन में जो है योग लीजिए या फिर डिफरेंस लीजिए, जहाँ पर हमें एलसीएम का काम आता है। छोटी छोटी एलसीएम तो हम लोग फटाक कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी एलसीएम में हम लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है। तो आज की ये जो बेस्ट वीडियो होगी ये उसी पर आधारित होगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो भाई 20 से 22 मिनट की करीब 20-22 मिनट की ये जो इसका ड्यूरेशन है, इसी में आप लोग देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पे यहाँ तक बने ही हैं तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ से ही आधारित कोई क्वेश्चन रहे तो एक नोट और डाल लीजिएगा अपने कॉपी पेन में, अपनी कॉपी में। क्या कि अगर मान लीजिए 2 नेचुरल नंबर और क्रमागत रूप से आए, मतलब 2 नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं अगर क्रमागत रूप से आएँ तो उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ के बारे में बात होती है। जैसे सबसे पहले तो ये जान लो क्रमागत संख्याएं, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने ले लिया जी 13 और 14, 2 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। अब नेचुरल नंबर आपको पता है कि भाई 1 2 3 4 ये डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई और छोर नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी 2 अंक की संख्या का नेचुरल नंबर अगर लगातार आ जाए तो उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों का गुणनफल होता है, मतलब 13 गुणे 14। मतलब चाहे आपसे 35 और 36 का एलसीएम पूछा जाए तो आप लोग क्या कहोगे, 35 गुणे 36। 38 और 39 का पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहोगे, एलसीएम 38 गुणे 39। अगर सेम वही बात पर सेम वही फैसिलिटी, सेम वही प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि उनका एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ मुन्ना होगा कितना, 1। ठीक है, ये सदैव है, इसमें कोई और छोर नहीं है। सदैव ऐसा होता है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो उन दोनों का आप लोग मल्टीपल कर देंगे, वही आपका एलसीएम होगा। और एचसीएफ पूछा जाएगा तो उसका एचसीएफ सदैव और सदैव कितना होगा, 1 होगा। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं एलसीएम पर। देखो एलसीएम पर आधारित अगर क्वेश्चन मैं देखूं तो इसको मैंने 3 पार्ट में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये टाइप 1 है, टाइप 2 आएगा, फिर टाइप 3 आएगा, फिर हम लोग एचसीएफ पे बढ़ जाएंगे। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको पहचानने के नियम ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ये पूछेगा कि टाइप 1 में बताओ, टाइप 2 में, वो अपने आधार पर आप लोग खुद से डिसाइड कर लोगे कि ये टाइप 1 में जा रहा है, टाइप 2 में जा रहा है, टाइप 3 में जा रहा है। ये आपका माइंड आपको बता देगा, आज की वीडियो पे आधारित है उसी पर। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कभी कभी संख्याएं ऐसी हो जाएं, जो संख्याएं मान लीजिए आपकी छोटी छोटी मिल जाएं। आप इनको कैसे पहचानेंगे कि छोटी मिल जाए या फिर बड़ी मिल जाए, बड़ी भी मिल सकती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपके कैपेसिटी पर निर्धारित करती है कि वह संख्या छोटी है या फिर बड़ी है। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, ये कैपेसिटी क्या होती है? मैं आपसे बता सकता हूँ कि देखो सबसे पहले तो वो देख लेना चाहिए कि मान लीजिए कोई एक संख्या मैंने ले डाली, 10 12 और 15 मैंने ले डाली। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपकी कैपेसिटी क्या, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर अपने हिसाब से देख लेंगे कि इसमें 10 12 और 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे सर 15 नंबर सबसे बड़ा है। तो इसका टेबल अगर आपको आ रहा है, मतलब पहाड़ा अगर आपको आ रहा है, अगर कैपेसिटी आपकी है कि भाई 15 का पहाड़ा मुझे आता है, तब आप लोग विद इन सेकेंड आप इसका आंसर लेकर के 60 अपना एलसीएम बना सकते हो। कैसे बनाओगे, मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ऐसे टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसमें देख लेंगे, जैसे मैं इसके बारे में बात करूं कि 6 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 6 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको सर ये 12 मुझे सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्टेप से चलना है। अगर 12 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है तो 12 का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ेंगे
तब तक पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा क्रमागत से ही पढ़ना है। 12 एकड़ नम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। डायरेक्ट 12 चौक 48 पर नहीं जाएंगे, पहले 12 को चेक करेंगे, फिर 24 को चेक करेंगे, तुरंत फटाक से अपना आंसर लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपने कहा 12 एकड़ नम 12, ये चीज़ आपको अपने मन में करनी है, ठीक है। 12 एकड़ नम 12 आपने ऐसे कर दिया। अब आपको ये देखना है कि क्या 6 के टेबल में और 8 के टेबल में 12 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपको गुरुजी 6 के टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 8 के टेबल में ये चीज़ नहीं आ रही है। तो 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 12 दूनी, सॉरी हाँ, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अब 24 देखेंगे तो आप लोग कहोगे 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, ये जो है ये सेटिस्फाइड, इससे भी हो जा रहा है, इससे भी हो जा रहा है, मतलब एलसीएम आपका क्या निकल के आया? 24। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे देखो ये चीज़ क्या है, 10, 12 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर 15 नंबर ये 10 से भी और 12 से भी बड़ा है। तो 15 का हम लोग पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक कि ये 10 और 12 भी सेटिस्फाइड, मतलब 10 के टेबल में भी और 12 के टेबल में भी ना आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और ध्यान ये दीजिएगा कि दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। कोई एक अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि 6 के टेबल में तो आ रहा था लेकिन 8 के टेबल में नहीं आ रहा था, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है कि 15 एकड़ नम 15 जैसे ही आप करोगे, 15 एकड़ नम 15 आप करोगे तो आपको 10 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 30। अब देखेंगे आप लोग 10 के पहाड़े में तो आ रहा है, लेकिन 12 के पहाड़े में 12 कह रहा है कि ना भाई ना, 12 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, 12 तीन 36 होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60। जैसे ही आप 60 पे पहुँचे, जैसे ही आप 60 पे पहुँचे, आपको ये दिखाई देने लगा कि भाई 60 जो है 10 के पहाड़े में भी आ रहा है, 12 पंचे 60 के पहाड़े में भी आ रहा है, और 15 का टेबल आपने पढ़ ही रखा था, 15 के टेबल में 15 चौके 60 ये आ रहा है। मतलब जो एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा? 60 होगा। एलसीएम आपका 60 होगा। वैसे देखते ही आप लोगों को जानना है। आप कहोगे सर देखो यहाँ पर आपको दिख रही है कि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40 की है। तो 40 है तो 40 का टेबल तो आपको आता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे तो 20 तक ही आता है। तो भाई 20 तक आता है तो 40 का भी अपने आराम, भाई 40 करेंगे तो 4 का तो आता है ना, 4 एकड़ नम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये चीज़ें करते हो। अब 0 0 लगा दो, 40 का पहाड़ा बन गया, ठीक है। 40 का पहाड़ा ये बन चुका है। अब आप लोगों को ये देखना है कि क्या ये 40 जो है, पहले वाले चेक करेंगे, पहले वाले चेक करेंगे। मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूँ कि पहले वाले चेक करेंगे? क्योंकि आगे की संख्याएं जो आएंगी, आगे की संख्याएं आएंगी भाई, यहाँ पर 60 के बाद 120 भी आएगा, 15 8 120 होता है, और 120 ध्यान दीजिए 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो क्या 120 एलसीएम होगा? नहीं जी। क्यों? चूंकि ये 60 ऑलरेडी मिल चुका है। जो पहले मिलेगा, जो पहले आया वही हलवा पाया, ठीक है। जो पहले मिलेगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। चलिए जी, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 40 के पहाड़ा क्या 20 के पहाड़े में तो आ रहा है, 15 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 के पहाड़े में ये आ रहा है 80, लेकिन 15 के पहाड़े में 80 नहीं आ रहा, तो आपने कहा ये भी नहीं हो सकता। अब मुझे मिला 120, अब मुझे मिला 120। अब 15 के पहाड़े में 120 आता है, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। अच्छा, 20 के पहाड़े में भी 20 छक्का 120 आ रहा है, मतलब जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा? विद इन सेकेंड 120 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे लिखनी नहीं है, लेकिन आप लोग देखते ही आप लोग जाओगे 15 का नंबर 15, 15 30 नहीं आया, 15 3 45 नहीं है, 15 चौके 60 मिल गया, मतलब मामला सेट। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो। चलो अब हम लोग टाइप 2 पे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसी संख्याएं आ जाएं, ऐसी संख्याएं आ जाए जिनके माफ़ कीजिए, जिनका हमें पहाड़ा ही नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि बेटा ऐसा करो 96 का पहाड़ा बता दो, ठीक है। आप कहो गुरुदेव कहाँ 96 पहाड़ा मुझे आता है, तो क्या एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं? बहुत आसान, उससे भी आसान, लेकिन उसको साथ में लेकर के चलेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी। चलिए ठीक है, मैं अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुरुदेव ऐसा करो 28 का 49 का और 63 का आप लोग क्या बता दो? एलसीएम बता दो। तो एलसीएम में देखते वक्त सबसे पहले तो ये देख लो, देखो एक चीज़ अपने दिमाग में पहले से डाल लो, एलसीएम का जो एल्गोरिथम होता है वो ऐसे बाएं दाएं करके क्वेश्चन नहीं भेजेगा। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए गुरुदेव ऐसा करो 37 का 47 का और 157 का और 533 का, ऐसे ऐसे उठा कर रैंडमली नहीं देगा। वो जब भी देगा एलसीएम निकालने के लिए, वो कोई ना कोई एक गुणज उसमें शामिल होगा,
कोई ना कोई एक गुणज उसमें शामिल होगा। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 37 का और 35 का 37 का और 35 का आप लोग एलसीएम निकाल दो, तो आप कहोगे सर 37 और 35 में कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसका एलसीएम कितना होगा? अरे एलसीएम होगा, लेकिन कौन सा? 37 गुणे 35, कोई अर्थ ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 30 का और 35 का, ये एक निरर्थक, मतलब ये एक सार्थक होती है वैल्यू। जब भी आपसे एलसीएम पूछेगा तब वो कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा डाल देगा, जैसे इसमें 5 भी मिल रहा है, 5 अंक 30, और इसमें भी 5 मिल रहा है, 5 सत्ते 35, मतलब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। मतलब एलसीएम का एल्गोरिथम ये कहता है कि जब भी अगर मान लीजिए आपको एलसीएम दिया जाएगा तो कोई ना कोई एक फैक्टर उसमें घुसा होगा, तो वही घुसे वाली ऐसा नहीं है कि आपको वही ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 12 का एल्गोरिथम, 12 का मान लीजिए मल्टीपल में कोई संख्या ली गई है, 12 3 36 और 12 चौक 48, तब आपको दिमाग में मान लीजिए 12 नहीं क्लिक कर पा रहा है, तो भाई 6 तो क्लिक कर रहा है, 6 छंग 36, 6 अठे 48, ठीक है, ये चीज़ें क्लिक कर रही है। तब मैं आपको करना क्या है इसमें, तब बाबू आपको करना क्या है, देखो इसमें ये करना है, अगर जैसे ही आप लोग पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, ध्यान से समझिए, खुद से पढ़ोगे, जैसे 28 मिला, 49 मिला, 63 मिला, तो एक चीज़ मुझे ये ध्यान में आया कि 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, और 7 सता कितना होता है, 49 होता है, और 7 का गुणा अगर मैं 9 में करूं तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। मामला सेट, आपका एलसीएम निकल चुका है भाई, एलसीएम आपका निकल चुका है। कैसे? 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 ही होगा। 9 का, 7 का और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर तीनों अलग अलग है, इसका मतलब इन तीनों का गुणा, मतलब 9 सते 63 और 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12 2 हाथ से लगा 1, 4 6 24 24 1 25, ठीक है। अब यही आपका एलसीएम है, 7 दूनी 14 4 हाथ से लगा 1, 7 5 35 35 1 36 6 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, ठीक है। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 17 64, तुरंत फटाक से, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ, दूसरे को देखो, उसी से पहला भी समझ में आएगा। देखो 48 मिला, 72 मिला और 96 मिला, 48 मिला, 72 मिला और 96 मिला। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, मामला सेट हो रहा है। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 12 12 कैल्शियम कितना, 12 गुणे 8 6 और 4 कैल्शियम। याद करो टाइप फर्स्ट, इसी वीडियो में टाइप फर्स्ट वाले में क्या है, ये टाइप 2 चल रहा है ना, टाइप 2 चल रहा है भाई। 8 का, 6 का और 4 का मुझे एलसीएम लेना है, और मेरे दिमाग में ये सेट है कि सबसे बड़ी वाली संख्या का हम लोग टेबल अगर जान रहे हैं तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, टाइप फर्स्ट टेबल मेथड। कौन सा, 8 एक नंबर 8 नहीं आया, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 24 देखिए 8 से भी कट रहा है, 6 चौक 24, 4 छंग 24, मतलब 12 गुणे 24 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12 चौक 48 की 8 हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 24 4 288, है ना जी। ये चीज़ें आपको आ चुकी है। तो जो 48 का, 72 का, 96 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 288, 12 चौक 48 के 8 हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। देखो आप कहोगे सर 175 का पहाड़ा मुझे कहाँ आता है, 175 का पहाड़ा मुझे कहाँ आता है। तो आपको ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि जब पहाड़ा नहीं आ रहा है तो उसमें ये देखो कि कौन सा टर्म ऐसा है जो घुसा हुआ है उसमें। देखो थोड़ा सा आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम का दो अंक अगर 25 से विभाजित है, अंतिम का 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इसमें जो फैक्टर घुसा हुआ है वो कौन सा घुसा हुआ है, 25। अच्छा ये चीज़ें डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा बता दूं, अगर लास्ट का अंक या तो 0 है या तो फिर 5 है, तो ये जो है पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। अच्छा अंतिम का 3 अंक अगर 125 से विभाजित है, अगर अंतिम का 3 अंक अगर 125 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 125 से कट जाएगी। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाऊंगा। चलिए जी
अब मुझे यहाँ पर ये दिखाई पड़ा कि इसमें कौन सा मतलब मल्टीपल कौन सा इसमें घुसा हुआ है, तो आप कहोगे सर 25 का गुणा अगर मैं 4 में करूँगा तो 25 चौका 100, अगर 25 का गुणा अगर मैं 5 में करूँगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, ठीक है, आपको नहीं समझ में आई कि नहीं, मुझे ये ध्यान में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जो है ये इसमें 25 घुसा हुआ है या फिर नहीं घुसा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वो जो टाइप नेक्स्ट आएगा वो वही आएगा। चलिए जी, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना जी। चलिए 25 25 25 एलसीएम कितना 25, 7 5 और 4, 7 5 और 4 अलग 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 हैं। ये देखो ये भी विषम है और ये सम है, तो इनका जो है एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5 चौक 20 और 20 दूनी 140। चलिए गुणा करते हैं, 25 0 0, 25 चौक 100 0, हाथ से लगा 10, 25 से करना 25 25 10 35, मतलब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 35 नॉट नॉट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप 3 है, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, HCF पे आएंगे। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा देर मनन करो, थोड़ा देर सोचो, थोड़ा देर सोचो कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 25 वाला बताया था, चाहो तो आप लोग उसको 25 से लेकर के जो अपना मतलब कॉमन निकाल करके मल्टीपल वाला निकालते थे उससे निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी हो सकता है मैटर फंस जाए, फिर भी मैटर फंस जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग पहले इस पर ध्यान देते हैं। 1250 1250 1250 पर ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, इसके लिए थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन गुणनखंड आना चाहिए। मैं सिखाता हूं, अगर मान लीजिए नहीं भी आता है तब भी। आप लोगों को क्या करना है, जैसे 1250 है, 1250 है, 1250 है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करने के लिए चीज़ों को कॉमन मेथड पे निकालते चले जाएंगे। कि जैसे मुझे यहाँ पर ये मिल गया कि भाई 25 से ये चीज़ें पूरी की पूरी कट रही है, तो मैं 5 की पावर 2 में पहले बाहर ले लेता हूँ, 5 की पावर 2 मैंने बाहर ले लिया, मतलब 25 बाहर ले लिया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें क्या, इसको पूरी तरीके से फिल्टर करना है। फिल्टर क्या होता है, जैसे 1250 डिवाइडेड बाई 25, अब जो मेथड जो चीज़ें आएंगी उसको यहाँ पर मुझे लिखना है, ठीक है, ये चीज़ें अपने मन में करना है। 25 हमने निकाल दिया, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना हो गया 125, मतलब जो मटेरियल निकला वो कितना निकला 50 को अगर मैं 25 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1250। अब मुझे इतना पता है कि 50 जो होता है 2 खंडों में टूटता है, इसको हम लोग चाहें तो 25 गुणे 2 कर सकते हैं, और 25 गुणे 2 का मतलब कितना 5 टू द पावर 2, और ये हमारा कितना है 2, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, मेरे भी चैनल में सुनी होगी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, तो मैं इसको सिंपल चुपचाप 5 की पावर 4 लिख देता हूँ। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, और ये 2 टू द पावर, आपको पता है 2 टू दी पावर अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 2 टू दी पावर 1 अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको लेके आओ, इसको लॉन्च करो, 1575 1575, देखो भाई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, 1575 1800 1250, ये चीज़ों को मान लीजिए एलसीएम निकालने को दे जाए। यूपीएससी 2021 में ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया था, यही कारण था कि बच्चे बोल रहे थे कि चीज़ें कैलकुलेटिव हैं। ये चीज़ें अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो लाजमी बात है आप लोग ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे। 1250, ठीक है, 1575 और 1800, ये चीज़ें करोगे और यहाँ पर लाओगे, अंतिम में गुणा करोगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकन चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम में मुझे 25 मिल गया तो मैं 5 की पावर 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। 25 छक्का 150, बचा कितना 7, 25 तियाँ 75, 63 का मतलब कितना 9 7 63, मतलब 3 टू द पावर 2 7 टू द पावर 1, खत्म। ठीक है, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। अगर मैं 1800 की बात करूं,
1800 की बात करूं तो मुझे यहाँ पर अंतिम में 2 जीरो मिल चुका है। इसका मतलब 5 टू द पावर 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 25 को बाहर निकाल दिया। अब कितना हो, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, बचा कितना 5, 25 दूनी 50, 8 9 72, मतलब 8 का मतलब कितना होगा 2 टू द पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 72 मतलब 3 टू द पावर 2। मामला सेट। अब हम लोग यहीं से अपना निकाल लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने के लिए चाहो तो नोट में भी डाल सकते हो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सभी अवयव को लिखना पड़ेगा, सभी अवयव सभी एलिमेंट्स को लिखो। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सभी अवयव क्या है, मतलब किस किस चीज़ों से, मतलब जो किन किन चीज़ों से ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से बना हुआ है। जैसे 5 से बना है, 2 से बना है, 3 से बना है, 7 से बना है, ठीक है। ये सभी प्रोडक्ट लिख लो, 5, 2, 3 और 7। क्या इन सब के अलावा कुछ और आपको दिख रहा है? क्या इन सब के अलावा भाई 5 2 3 5 2 3 7 यही सब चीज़ें मिली हुई हैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब दूसरा स्टेप आपको क्या लिख लेना है, अगर मान लीजिए एलसीएम ले रहे हैं तो मैक्सिमम पावर, बड़ी घात सबसे बड़ी घात लेनी है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 की सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रही है, सब में देखो 5 की सबसे बड़ी घात आपको 4 दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया। आगे बढ़ो, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 की पावर 3 डाल देता हूँ, ठीक है, गुणा है। आगे बढ़ो, 3 की पावर 2 मिला, 3 की पावर 2 मिला, मतलब 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, और 7 एक ही बंदा, तो 7 एक ही है, चलो ठीक है। अब इसी को हम लोग गुणा कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी अवयवों को लिखना है और आपको क्या कर देना है, बड़ी से बड़ी घात करना है। इसके बाद हम लोग HCF पे आएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो को जो लोग मान लीजिए नए बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ऐसी ही वीडियो उन लोगों को मिलती जाएगी और क्लासें भी आएंगी, ठीक है। 5 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 5 5 25, 5 125, 5 625, 625 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे 3 त्रिक का 9, गुणे 7, ठीक है 7। चलो बहुत अच्छा, 8 9 72, ठीक है, 625 गुणे 7 दूनी 14 4, हंसी लगा 1, 7 7 49 49 1 50। देखो एक जो नॉर्मल बच्चा होगा वो 625 को 504 से गुणा करना शुरू कर देगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड बच्चा होगा वो ये करेगा, अपने दिमाग में क्या लाएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 625 गुणे 504, 625 गुणे 504, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ये कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 600 प्लस 25 कर सकते हैं। भाई 625 का मतलब क्या होता है, 600 में 25 को ऐड कर दो, है ना, बात वही हो गई। अब देखो मजा, अब 504 का इसमें गुणा करेंगे, भाई डबल जीरो पहले से ही लगा लो, और 6 का गुणा इसमें करोगे, 6 चौके 24, ठीक है, और 6 पंचे 30। अब 25 का गुणा करने के लिए मैंने इसके ऑलरेडी पहले वो डाल रखी है वीडियो, ट्रिक बताई थी कि 25 से किसी भी संख्या को गुणा करना है तो 4 से आप लोग चुपचाप भाग देके और अंतिम में 2 जीरो चिपका दो। तो पहले मैं 2 जीरो चिपका देता हूँ। मैंने क्यों चिपकाया, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरीके 4 से कट रही हैं। अब इसको 4 से भाग दे दो, 4 एक नम 4, ठीक है, 4 एक नम 4, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 छंग 24। अब आपको जोड़ दो, 0 0 6 4 10 0, यहाँ से लगा 1 2 2 4 1 5 1 3 315 000, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। चाहो तो आप लोग अपने जो भी बचपन में मेथड बताए थे और जिससे आप लोग करते थे उससे करके आप लोग देख लीजिएगा। देखने में हो सकता है आप लोगों को ये बड़ा लग रहा हो, लेकिन भाई ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिस फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे HCF की। HCF बताने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक होगी। उससे भाई HCF देखा जाए तो बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, चूँकि HCF भाई ऐसे ही बनाता है, याद हो तो अगर आपको
ठीक है, ये भाग दो, फिर भागफल को भाग दो, ऐसे कर कर करके चीज़ें क्या होगा, एक पन्ना आपका ऐसा है लेकिन भाग जो है ऐसे तिरछाओ करते ऐसे ऐसे करते हुए चला जाता है। तो वो चीज़ों से आप लोगों को बचना है भाई। एग्जाम में आप लोगों के पास कॉपी भी नहीं होती है, समय भी नहीं होता है ज़्यादा। चलो, तो दो मेथड बताएंगे। पहला मेथड तो ये होगा, आप लोग चाहो तो इसको डिफरेंस मेथड कह सकते हो। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड क्या किसी से अलग मेथड है? ऐसा नहीं, क्या किसी से अलग है? ऐसा मेथड नहीं। ये मेथड ऐसा है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंतर ले लेना है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 506 है, 345 है और 230 है। 230 है। अब अंतर किसका लेना है गुरुजी? सभी संख्याओं को आपस में अंतर ले लो, सभी संख्याओं को आपस में अंतर ले लो। जैसे आपने इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर लिया, 506 में से 345 को घटाया तो 6 में से 5 गया 1, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 161। और इन दोनों का भी अंतर लो। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ों का अंतर लीजिएगा, दो वैल्यू का आपस में अंतर लीजिएगा और किससे किसको घटाना है ये इससे मत डरिएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सदैव घटा देना। चलो, 345 और 230 में सबसे बड़ा कौन है? 345। तो मैं 345 में से 230 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5, 4 में से 3 गया 1, 5, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, जो बचा उसको फिर घटा दो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, 161 बड़ा मिला, इसका मतलब 6, यहां बचा कितना? 5, 5 में से 1 गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो एक ही मिला ना, मतलब तीन टर्म्स थे, तीनों को तोड़ के मैंने एक बना दिया। अब मुझे क्या करना है? देखो, HCF निकालने के लिए जब आप घटाते घटाते यहां पर पहुंचे, घटाने में घटाने में तो आप लोग फटाक से घटा सकते हो। अब HCF ये कहता है कि भाई या तो HCF ये होगा, या तो HCF ये होगा, या इसी का कोई प्रोडक्ट होगा, मतलब इसी का कोई ना कोई एक गुणनखंड होगा। मतलब अब आप समझ नहीं सकते, अब आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि या तो HCF 46 होगा, या तो HCF 46 होगा, या फिर कोई गुणनखंड, या फिर उसका कोई गुणनखंड होगा, तो गुरुजी ये बता दो हम कैसे जानेंगे कि या तो मतलब 46 होगा या नहीं होगा, या फिर उसका कोई गुणनखंड होगा? कोई दिक्कत, डरने वाली बात नहीं। देखो 46 यहाँ पे था ना, 46 यहाँ पे था, तो 46 को हम लोग चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 23, मतलब 23 दूना 46 होता है। करने मतलब डरने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ऑलरेडी पता है कि 46 में 2 छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। अब ये 2 और 23, ये 2 और 23, अगर मान लीजिए ये HCF क्या कहता है कि दी हुई संख्याओं को सदैव HCF विभाजित कर देता है। क्या ये 2 इनको विभाजित कर रहा है? तो आप कहोगे अंतिम 2 क्या कहता है? अंतिम का अंक जो है या तो 0 होना चाहिए, या फिर उनका कोई गुण मतलब 2 का कोई पहाड़े में आना चाहिए। 2 3 6 मतलब ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। क्या 5 आ रहा है, ये आ रहा है क्या? इसने इसको घायल कर दिया, कहा भाई ऐसा करो कि तुम जो है 2 नहीं हो सकते। तो हमारे पास बचा क्या? प्रोडक्ट, गुणनखंड क्या कहते हैं? 23 को तो अब हम लोग अलग अलग नहीं तोड़ सकते, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 23। दैट इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादातर केसों में ऐसा हो जाता है कि 46 ही आंसर, मतलब यही वाला आंसर आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के सवाल रखे थे भाई, इजी सवाल करा करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इजी यहाँ पर तो बता दूँ, लेकिन एग्जाम में गए तो फिर चीज़ें ऐसे आ गई, तो तब जो है आप लोगों को दिक्कत ना होने पाए, ये कारण था। चलो ठीक है, मैंने बताया था 2 मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड पे आते हैं। चलिए, सेकेंड मेथड मैं क्या करता हूं, मैं इस पर बता देता हूं, आप लोग इस पर अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए, 20 है और 250 है, एक एक को पकड़ो। सेकंड मेथड में भी एक एक पकड़ो। सेकंड मेथड क्या अलग से कहीं से निकल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने LCM में किया था फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, वही चीज आपको यहाँ पर करना है। जैसे 20 दिखा आपको, तो आपको पता है 4 पंचे 20 होता है, मतलब 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर 2 दूना 4, 4 पंचे 20 मतलब 5 टू दी पावर 1। अब 250 को पकड़ो, 250 को पकड़ो, ठीक है। 250 क्या कहता है?
50 मतलब 25 मिल गया मुझे पहले से 5 टू द पावर 2 25 मिल चुका है, मतलब 25 से करना 25। अब उसके बाद हम लोग चाहें तो 5 दूनी 10 मतलब 5 टू द पावर 3 यहाँ पर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। 5 पचम 25, पंचे 125 दूनी 250। ये चीज़ें आप लोगों को, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग भाई प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह आप भी कर लोगे, मुझसे भी तेज करोगे भाई। मैं तो समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ, बाकी अगर पेन चलती होती तो कब का मैं करके बगल हो गया होता। चलो जी 120 ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये किससे कटती हुई दिखाई पड़ रही है, मुझे यहाँ पर एक जीरो मिल गया, मतलब मैं ये ऐसा कर सकता हूँ 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 1, और इस जीरो को मैंने खत्म कर दिया। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 मतलब 2 टू द पावर 2, और एक 2 यहाँ पर मुझे और मिल गया, तो मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 2 टू द पावर 3, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिहाई 12, 3 टू द पावर 1, ठीक है। वैसे भी आप लोग चाहो तो अच्छा चेक करने के लिए मेरा जो है गुणनखंड सही है या फिर नहीं सही है, तो आप लोग क्या करो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120, मामला इस खत्म। आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 15 अट्ठे 120। अब चलो हम लोग आते हैं अपने मेथड पे। देखो बच्चे, जब हम लोग एलसीएम लेते थे तो क्या करते थे, सभी अवयव को लिखते थे, सभी अवयव को। इसमें क्या करना है आप लोगों को, एचसीएफ लेते वक्त जो सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो सभी में कॉमन आपको कौन कौन सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवयव की बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर 2 दिखा तो मुझे यहाँ पर भी 2 दिखा, तो मैं सभी में ये देखूंगा कि 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो मतलब मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। सेकेंड स्टेप में हम लोग पावर लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम लोग अवयव को लिखेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या क्या कॉमन मिला, 5 5 और 5, मतलब मुझे 5 भी कॉमन मिल चुका है, सभी में कॉमन हो। अच्छा, 2 भी हो गया, 5 भी हो गया। क्या 3 इसमें है, नहीं है, 3 इसमें नहीं है, और कोई है भी नहीं, तो इसका मतलब अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई डाल देते हैं। अच्छा, एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, सभी में कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में क्या लेते थे, एलसीएम में क्या लेते थे, मैक्स पावर, बड़ी से बड़ी घात लेते थे। एचसीएफ में क्या लेंगे, छोटी से छोटी। कभी फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, छोटी से छोटी घात। अभी के लिए इतना ही जान लो कि एचसीएफ में छोटी घात और एलसीएम में बड़ी घात। चलो, छोटी छोटी घात कौन सी हो गई, 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की सबसे छोटी, बड़ी घात तो ये है, छोटी घात तो ये है 2 टू द पावर 1। 5 की सबसे छोटी घात कौन सी है, ये है 1, 5 टू द पावर 1। 2 और 5 का मल्टीपल कितना होता है, 10, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 10। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एक धमाकेदार सीरीज पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।